नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैत्यानं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजासुतम्। अथम प्रथमोऽध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री वासुदेव जी का योगोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लैंगिक वैदिक क्रमों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरासते कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षाणु तन्मय होने के कारण श्री वासुदेव जी की ओरों से उत्तर नहीं किया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथा मृतिका रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर सोनक जी ने नेमिसराय क्षेत्र विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। सोनक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान अध्यात्म काल को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कोनों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारकृत तथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैश्व लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से अक्रांत इन जीवों को शुद्ध देवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वप्रतिपेतो तात्र विनाशयं श्री कृष्णाय वयं नुमा यं प्रवचरूपे त्वं दैत्यानो विरहकातम् आजुहाव पुत्रेति तन्यता तर्वोभिनेदुसुता सर्वभूतहृदयं मनोमध्यस्मिन् हेमे श्री सूतमासेन विवाद महामात्रं कथाकृता शाश्वत कुशलं सोनक प्रवेद अज्ञानद्वाभिधुरस्वकोटि सूर्यसुन्दर सूतख्याहि कथासारं मन्त्ररसायनं भक्ति ज्ञान विरागपत्रो विवेको वर्धते मान माया मोह निराश वैष्णवे क्रियत कथम ये घोरे कलो प्राय जीवस्तु सुरता गता कलेश क्रांत सदस्मयो शोधने किं प्रयाणम् श्रेयसा यस्वेच्छं पावनानं च पावनं कृष्ण प्रतिकारं शाश्वत साधनं तत्त्वगुणं चित्तामणि कलो सुखं सुहृदा स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभ प्रीति सोनक चिते हातो वच्च विचारे च सर्व सिद्धांत निष्पन्नं संसार भयस्थनं भक्तो वर्धनं यच्च कृष्णा संतोष सहितो तदा धर्मेश्वरी सावधान्त्यं श्रुला कालभैरवं मुख्य ग्राहस्त्राय सन्नि सहते वे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोपीरेण भविष्यतम् इति अस्मादं परं किच्मन शुद्धेन विदिते जन्मान्तरे भवपुराणं तं तदा भगवतं लभेते परीक्षिते कथा वक्तु सदायां षष्ठीं सुखे स्वकुटुम्बं गृहे देवस्ततं समागमन् सुखनवात्तं सदे सर्वाकुशलं सुरा कथा सुधा प्रविच्छदम् गृहेत्यदेव सुधाभिमान एवं विनिमय जाते सुधा राजा प्रत्या प्रापय अस्मायो वयं सर्व श्रीमद्भागवत वित्तं त्वं सुधा क्वा तथा लोके क्वाच पामहि महान् भरात्रो विचार्यों तदा देवाभाष्यः अभवक्त साश्य विज्ञायना ततो साख्योत्थामितं श्री भगवती वार्ता सुखमनिरपि दुर्लभम्। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग्य दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सोनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांत को निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भयंकर नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उससे सावधान होकर सुनो।
श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवन को कालरूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर पुण्य उदय होता है तब उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्त होते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कहकर सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए तब देवलोक उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यह भी सबसे सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें तथा मृतिका दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान कर हम भी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ काच और कहाँ महामूल्य मणि और कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी थी। उन्होंने भक्ति शून्य कथा का अंधकार जानकर तथा मृतिका दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं लोगों में भी दुर्लभ है। राजा मोक्षम तथा वीक्ष्य प्रप्रातमिं विस्मिता सत्यलोके तुलबद्धवद्रो साधनं च लघुयानिं जतानि गौरवेणेन्दमातं तदा विस्मयं सर्वे विस्मयं परं युवा ज्ञानेवि भगवद्रूपे शास्त्रं भागवतं खलो पठनाश्वसतोपे कुटफलदायकं सप्ताहेन स्मृति चैतन्य सर्वदा मुक्तदायकं संकाते पुराप्रोक्त्यं नारादाय दयापरि यदापि ब्रह्मा संबद्धे नेत्रशुश्राणि सप्ताह श्रवणविधि कुम्राते सुभक्ता लोक विग्रह मुक्तस्य नारद विस्पृशेय विधि सर्वे कुटार्ते संयोगे कुटार्ते सह अत्र ते कीर्त्याश्रय भक्ति युक्तं कथानकं सुखेन मम यदा तत्त्वके रहं शिष्य विचार च एकदा हि विसाद्यं चत्वारं ऋषयो बलाशस्त्रं ते समायाता तृतीयश्चित्रं नारदं कथा वृन्दिमुखं कीर्त ईश्वरं भवान् त्वरित्रं विनयते कुतपुष्यात् गमन्त्वम् इदानीं शून्यस्तस्ति गतवितो यथा जना तवेदं मुक्ते शैलं नोचितं वधकारणम् अहं तुं पृथ्वीतं यतः व्याप्तो सर्वतमिते पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रियं सेतुबन्धनम् एवामेधसूतेषु ब्रह्माणि स्थिता नापश्यन् चित्तक्षयं मा सन्तोषकारका कलिनाथमितिन्द्रियापधितानुधम्। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत श्रवण से ही राजा परीक्षित की मूर्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सप्तमी के तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। उनका महत्व कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काल युग में इस भागवत शास्त्रों ये पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे गया बैठ सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इस श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो इन्होंने सनकादि ने ही बताए थे। सोनक जी ने पूछा, संसार के प्रपंच से मुक्त एवं विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री वासुदेव जी ने मुझे अपने अनन्य शिष्य जानकर एकात्मय सुनाया था। एक दिन विशालपुर में चारों निर्मल ऋषि संगते लिए आए। वह उन्हें नारद जी को देखा। सनकादिक पूछे, ब्रह्मा आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतित तो कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप इस पुरास के समान व्याकुल जाने पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया है। आप जैसे असिक्त रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसके कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया हूँ। यह पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय आत्मा के सहायक कलि युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यं नस्तं तपासोच्यं दयादानं न विद्यते उत्तरविरलं जीवं वराके कूटवैश्यनं अन्तं
समुद्रमतयो मन्दभाग्यं महापुरुदुतं पाखण्डनिरन्तं संतो व्यक्ता सत्प्रेग्रह तरुणी प्रबुदागे श्यामलोके बुद्धिदायकं कन्याविक्रीडो लोभादपितेनं छाकलकनम् आश्रम्यवे निरुद्रा तथांगि सरिता सस्ता देवप्रणयते दुष्टेन शिष्टानि भूरिशं न योगिनेव सिद्धं वा ज्ञानी सक्रियो नरः कलिदावलेनाभिसाधनं भस्मतं गतम् अद्रिशूला जनपदा सुशूला दृश्य तया कन्या के शूल्यन्ते संभवन्ति कल्वयि एवं कृष्णं तद्दोषाणि प्रयत्नं निहं यमुना तटो समापनो यत्र लीला हैरभूत तत्रश्चै मया दुष्टं प्रियोदातम्यश्वरम् एका तो तरुणा तत्र निश्चयं खिन्ना मानसं कृद्धोदो बदतो पार्श्वनि सहस्मत्विचेतनो सुश्री सन्ति प्रबोधन्ति रुद्रते चातयो पुरं दक्षिणेच्छो निरक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः विद्यमानं सत्यश्रीबोधनं मोहमुरदृष्ट्वा दुर्गतं सोऽसाङ्केतुकेनं दत्तिकीर्तनं मन्दृष्ट्वा चौथता बालालीलाक्षा कृतृजम्। अब यह सत्य तब सोच बाहर भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे अत्याधिक भाषी आलसी मंद बुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देश देखने में तो ऐसा व्यक्ति है किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यौनों का अधिकार हो गया है। इन दुष्टों ने बहुत से देवलोक में भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ने कोई योगी न सिद्ध है न ज्ञानी और न संस्करण करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दाव से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्या से निर्माण करने लगी हैं। इस तरह कलयुग में दोष देखता हुआ पृथ्वी पर विचरता हुआ वह यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करते हुए कभी उन्हें चैन चलाने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दशों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा चल रही थी और बार बार समझाती जाती थी दूसरे यह सब क्षेत्र देख। वो तो उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल कहने लगी, ओम साधु क्षणतिष्ठं मच्छिमाभ्यं नासं दर्शनं त्वं लोकस्य सर्वाधारं परं बहुधा त्वं वाक्यानि अशान्ति भविष्यतं यदा भाग्यं भवति दूरं भवतं दर्शनात् तत्। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी है, जाइए और मेरे चित्त को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सबसे बड़े पापों का सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मैं व्यक्ति भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी उसके दर्शन हुआ करते हैं। नारद उवाच तस्यं कविनं चैवं नार्यं कामदलोचनं वददेवी संसारं स्वस्तं त्वं दुःखस्य कारणं। नारद जी कहते हैं, जब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नहीं देवियाँ कौन है, तुम यहाँ विराजते हुए दुख का कारण बताओ। बोल वाच अहम भक्ति राधे ख्यातम यमुना देवते ज्ञान वैराग्य मानव कालयोगे निजरो अडागे सरिता सश्यमा मद सेवार्थं समागतं तथापि न चामे श्रेया सेवितायं सुरेरपि इदानीं श्रेयं मदार्था सचियस्तं तपोधन वार्ता में वित्रियस्ते पिता सुत्वा सुखवमाः उत्पन्नं देवतेन सामृद्धं कर्णाटके गता कवच्य वच्य महाराष्ट्रे गुरुत्रं जीवन्तं गता तत्र भोर्लके योग्यपाखण्डे घटिता दत्त दुर्बलाय चिरज्ञाता पुत्र भयं सामन्दितां वृन्दावनं पुनः प्राप्यं नवीनेन सुराधुनी जातं युवती संप्राष्टरूपे ता सम्प्रातं विमोदौ
शास्त्रितम सुतो मे करिष्यति श्रवणात् पिता स्नानं परिप्रत्यज्य विदेशं गम्यते मया जरिष्ठं समायातो तेन दुःखेन तु दुःखता सा तु दुर्लिकस्मास्त्वं विद्धो मे पुरा त्रयाणसहस्रे पितृपुत्रस्थितां वर्तचेतमादातरणा धन्यामिति। ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे पुत्र हैं। समय के अनुसार पहले से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है, कर्नाटक में पढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बोलने पर आ घेरा। वहाँ और कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंतर्मुख कर दिया। चित्तात्मक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आया हूँ तब से पुनः परम सुंदरी सर्व प्रवृत्ति में युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके माथे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हुए हैं, इसी दुख से मैं हम तीनों साथ साथ रहने लगे हैं। फिर यह विपरीतता क्यों होने दिया चाहिए कि माता बूढ़ी और पुत्र तरुण। अतः शौचानि तस्थाने विष्णुं विष्ठानि मानसं वदं योग निदेधीमं कारणं चात्र किं भवेत्। इससे मैं आश्चर्यचकित विचित्र से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद, ज्ञान मृत्यों विपश्यामि सर्व मृत्यों माधने न विसुदात्र काव्य हरिश्चम च कर्ष्यामि। नारद जी ने कहा, शायद मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी, क्षण मात्रे तजस्व वाक्यवत मुनीश्वरम। सूची कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। श्रीवैष्णव बोले, युगोदरुरंगली तेन लुप्तम सदाचारम योगमस्तु पश्चिम जना अधातु श्रेयन्तु साधु दुष्टं कारिणं इहो संतो विसीदन्ते व्यस्तान्त्रिं साधु द्वा धते धैर्यं व्याधिमान साधीरं पंडितोध अस्त्रदियो लोके अयनस्मिन् सभान की धरा वर्षे वर्षे ग्राम जाता न पितृस्थिते त्वमापि सुते साकं कोऽपि पश्चाति समर्पितं पेक्षितानुव्यधेर्य त्योनिशास्त्रता वृद्धावशनिं संयोगे पुरातदरुणिं नवा धनं वृद्धावरं तेन भक्तिं यथा च अत्रैनोग्रका भवानी जरामपि ते गच्छिदासंसुखेन प्रस्तुतायपेन। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे ये समय सदाचार योग्य मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सत्ता और दुष्कर्म लगकर आघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्य पुरुष दुख से मल्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का भेद बना रहे वही बड़ा ज्ञानी है। पंडित है, पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष श्रेष्ठ जिसके लिए भाग होती जा रही है। अब क्या छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और न इससे कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसको पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। कृष्ण विद्यानुराग के कारण अधे हुए बने जीवों से उत्प्रेक्षित होकर जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन करुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे अपने दोनों पुत्रों के यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, जहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए उनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनका कुछ आत्मसुख भगवत अस्त्र जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोचते से जाने पड़ते हैं। कथम प्राचितम राजा स्थाप्यम अश्वम फलित प्रवृत्तेता करो सब सात पुत्र गतो महान करुणा करे हरि ध्यान लक्ष्मी ऋषि इमाना सस्यम छिंद तात्वम सुखी अस्तुम। भक्ति ने कहा,
राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तु को सारे न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुनि मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली।